हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। मेरे प्यारे बच्चों, हमने 9th क्लास की लास्ट सीरीज में ये देखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट हमने सॉल्व किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन को बताने के लिए हमें कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, हमने ये पोर्शन हमें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब देखिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। और सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन दे दूं। एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देता हूं मैं सबसे पहले। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में बेसिकली देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए ये इस तरह की लाइन होती है, एक लाइन इस तरह की होती है। अगर मैं आपसे पूछूं जो लेफ्ट टू राइट मूव करती है और एक अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करती है, जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे आप सही बच्चे किस नाम से जानोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे सही बच्चे ध्यान रखेंगे। जो लेफ्ट टू, देखिए जो लाइन लेफ्ट टू राइट मूव करती है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो लाइन अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये बच्चे सही बच्चे बड़े लाइफ टाइम ध्यान रखेंगे। इससे आप इस लाइन को आप किस नाम से जानोगे? वर्टिकल लाइन से इस लाइन को हम जानेंगे। और देखिए जो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी उसे हम नाम जानेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। चलिए इतनी सी बात सही बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए एक चीज आती है कि कार्टेशियन प्लेन। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा, देखिए वो होगा कार्टेशियन प्लेन का। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्टेशियन प्लेन। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा, देखिए हमारा कार्टेशियन प्लेन का। जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को, जिस प्लेन पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये लाइन क्या आपके पास, आप मुझे बताइए। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन and this one is known as vertical line. The plane on which the horizontal line and the vertical line meets each other, this particular plane is known as Cartesian plane. तो आप सही बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए कि कार्टेशियन प्लेन क्या होगा? वो प्लेन जिस पर कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे से मिलेंगे, उस प्लेन को ही हम क्या नाम देंगे? कार्टेशियन प्लेन नाम देंगे। इतनी सी बात समझ पाए कि जो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करेगी जो वर्टिकल लाइन। जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे से मिलेंगे जिस प्लेन पर, उस प्लेन को हम क्या नाम देंगे? कार्टेशियन प्लेन हम नाम देंगे। इतनी सी बात सही बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए रफ करके, फिर मैं आगे कराता हूँ। पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं देखिए आगे कराता हूँ। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद का जो टॉपिक चलेगा हमारा, आपको बता दिया गया कि जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को मीटअप करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। और आप मुझे बताइए, मैंने आपसे पूछा कि पहले बच्चों ये कौन सी लाइन है? आप कहेंगे सर ये तो वर्टिकल लाइन है, तो इसे आप क्या नाम दे देंगे? वर्टिकल लाइन। इस लाइन को आप क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन कहेंगे। और ये जिस प्लेन पर ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस प्लेन को आप क्या कहोगे? ये जो प्लेन है, जिस प्लेन पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस प्लेन को आप क्या कहोगे? कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को आप क्या कहोगे? कार्टेशियन प्लेन नाम दोगे। ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक दो कॉन्सेप्ट हमें और सीखना है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आप नाम जानते हो एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे अगर मैं एक्सिस कहूँगा तो कौन सा एक्सिस कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, whereas the vertical line is known as y axis। तो सही बच्चे ध्यान रखेंगे, जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसे y एक्सिस के नाम से जानते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज आल्सो नोन एज x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज x एक्सिस, whereas वर्टिकल लाइन इज नोन एज y एक्सिस। ठीक है। तो जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स x एक्सिस, वर्टिकल लाइन मीन्स y एक्सिस, एक दूसरे से मिले, जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिले उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ओरिजिन। उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ओरिजिन नाम देंगे। अगर मैं आपसे इसका कोऑर्डिनेट पूछ लूँ तो आप कहेंगे इसमें 0,0,
बताइए इतनी सी बात समझ पाए। हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइंस में वाई एक्सिस। जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से मिलेंगे, जिस पॉइंट पर मिलेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगे, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, उस पॉइंट को आप कहोगे ओरिजिन। उस पॉइंट को आप पॉइंट इज इक्वल टू ओरिजिन, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, ओरिजिन कहोगे। अगर मैंने आपसे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछ लिया तो एक्स भी 0 वाई भी 0। इतनी सी बात आप समझ पाए। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसे रफ करके आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करके फिर आगे बताता हूँ आपको। चलिए इसमें बताते, देखिए इस चीज को हम इसी में डिस्कस कर लेते। देखिए अब जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मीटअप किया मिले, उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। 0,0 होता है। अगर मैं देखूं, अगर मैं प्लेन की बात करूं, कौन से प्लेन पर होते हैं ये, आप कहोगे कार्टेशियन प्लेन पर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को किस पॉइंट पर मिलते हैं, तो आप कहोगे पॉइंट ओरिजिन, प्लेन कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए ये जो प्लेन है हमारे पास, इस एक्स एक्सिस ने, वाई एक्सिस ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए आप कहेंगे सर 4 पार्ट्स में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट। तो जो ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हुए, प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, आप कहेंगे सर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। जब ये प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो ये जो 4 पार्ट्स है इन्हें आप क्या कहते हो, इन 4 पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट्स कहेंगे। इन 4 पार्ट्स को आप क्या कहते हो, क्वाड्रेंट्स कहते हो। जो ये कार्टेशियन प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4, 4th पार्ट में डिवाइड हुआ, इन्हें आप क्या कहते हो, क्वाड्रेंट्स कहते हो। तो आप मुझे बताइए, ये आपका पहला क्वाड्रेंट हुआ और दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant, this is fourth quadrant। तो आप समझ पाए सही बच्चे कि जो ये प्लेन जो कितने क्वाड्रेंट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4th पार्ट्स में डिवाइड हुआ कार्टेशियन प्लेन। और जो 4th पार्ट्स है उन्हें आप क्या कहते हो, क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हो। जैसे ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये 3rd क्वाड्रेंट, एंड दिस इज दी 4th क्वाड्रेंट। चलिए देखिए अब यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोई भी अक्सर पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आप कहोगे 4th पार्ट्स में। और इन 4th पार्ट्स के क्या नाम होते हैं, आप कहोगे सर इन 4th पार्ट्स के नाम क्वाड्रेंट होते हैं। चलिए अब ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ तो सबसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए कई बच्चों को ये पता नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, तो कोई बच्चा पूछेगा सर अगर ये फर्स्ट हुआ तो फर्स्ट होने के बाद ये सेकंड क्यों नहीं हुआ, ये थर्ड क्यों नहीं हुआ, ये फोर्थ क्यों नहीं हुआ। हम फर्स्ट के बाद हमने सेकंड इसे लिया, तो इसे क्यों लिया, क्या कोई रीज़न है, या हम चाहे तो क्या इसे सेकंड क्वाड्रेंट ले सकते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट ले सकते हैं। बात समझ पे मैंने आपसे क्या कहा कि फर्स्ट ये लिया हमने, फर्स्ट के बाद सेकंड इसे ही क्यों लिया, सेकंड इससे भी तो ले सकते थे। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो सेकंड इसे लूँगा, बताइए ऐसा हो सकता है क्या, किसी बच्चे ने पूछा। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। जब भी ये प्लेन पर कोई भी, देखिए जब भी ये, इसका देखिए थोड़ा फिजिक्स से रिलेशन होगा, इसका थोड़ा फिजिक्स से रिलेशन है। जब भी ऐसा मोशन होता है, देखिए जब भी ये सर्कुलर मोशन, जब भी ये सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। सर्कुलर मोशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो सर्कुलर मोशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप देखिए ये जो क्वाड्रेंट फॉर्म हुआ है, जो क्वाड्रेंट फॉर्म हुआ, ये सर्कुलर मोशन करेंगे। अब सर्कुलर मोशन करेंगे तो ये इधर से इधर जाएंगे, तो ये देखिए घड़ी की दिशा यानी क्लॉक के डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये क्लॉक वाइज हो जाएगा। लेकिन हमें पता है ये तो एंटी क्लॉक वाइज होता है, तो ये जो घूमेगा ये ऐसे घूमेगा, ये जो घूमेगा ये इस तरह से घूमेगा। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट के बाद ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा और यही फोर्थ होगा। इतनी सी बात समझ पाए। अगर आप फर्स्ट के बाद इसे लेंगे, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद इसे सेकंड क्वाड्रेंट बनाएंगे, अगर फर्स्ट के बाद आप इसे सेकंड क्वाड्रेंट बनाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। और जबकि आपको बताया गया जो सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। उम्मीद करता हूँ सही बच्चे इतनी सी बात समझ पाए होंगे। इसे नोट कर लीजिए जरा एक बार सही बच्चे कि यही सेकंड क्वाड्रेंट क्यों हुआ, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ सही बच्चे इतनी सी बात समझ पाए होंगे। अब देखिए इसका आगे बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, पूरा एनसीईआरटी में आपको सॉल्व कराऊंगा। कोई बच्चा बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकल के पढ़ाई करे, बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे। अब देखते जाइए जरा।
अब हम देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पता चल गया। अब हम सीखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब आप मुझे बताइए ये जो पॉइंट होगा इसे आप क्या कहोगे, ओरिजिन विच इज़ 0,0, ओरिजिन विच इज़ 0,0। अब देखिए ओरिजिन से अगर हम राइट वर्ड मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस तो आएगा, लेकिन कैसा एक्सिस आएगा, प्लस का। एक्स एक्सिस कैसा आएगा, प्लस का। ऑरिजिन से अगर लेफ्ट की ओर मूव करेगा हो भाई ये दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस बट दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ध्यान रखेंगे सही बच्चे, अगर आप ओरिजिन से प्लस की ओर मूव करेंगे, ओरिजिन से सॉरी राइट की ओर मूव करेंगे, राइट हैंड की ओर मूव करेंगे तो आपका जो एक्स एक्सिस आएगा प्लस में आएगा। चाहे मैं प्लस लिखूँ ना लिखूँ डस नॉट मैटर। अगर मैं ओरिजिन से लेफ्ट की ओर मूव करूंगा तो एक्स एक्सिस कैसा आएगा, माइनस में आएगा। बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से देखिए अगर मैं ओरिजिन से ऊपर की ओर मूव करूंगा जो वाई एक्सिस आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का वाई एक्सिस आएगा। अगर मैं ओरिजिन से नीचे मूव करूंगा तो जो वाई एक्सिस आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का वाई एक्सिस आएगा। इतनी सी बात सही बच्चे समझ पाए। ओरिजिन से राइट हैंड साइड प्लस एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड माइनस एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर जाओगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो वाई प्लस वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे आओगे तो माइनस का वाई एक्सिस आएगा। इतनी सी बात सही बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मुझे इस कार्टेशियन प्लेन पर 4 क्वाड्रेंट मिल गए। अब किसी भी क्वाड्रेंट में मुझे कोई भी पॉइंट को शो करना हुआ तो आप मुझे बताइए कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मुझे 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट P को शो करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,3 है। अब देखिए जो 2,3 है जो पहला लिखा होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा। पहला हमेशा किस पे मूव करेगा, आपका एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, और जो दूसरा होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे मूव करेगा। जो पहला होगा वो हमेशा किसका एलिमेंट होगा, किसका पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस का। जो दूसरा होगा वो हमेशा किसका होगा, वाई एक्सिस का होगा। इतनी सी बात समझ पाए। जो पहला होगा कभी भी आप कभी भी ऑर्डर पे लिखेंगे, जो पहला होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस का होगा, जो दूसरा होगा वो हमेशा वाई एक्सिस का होगा। इस बात का सही बच्चे ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज में देखेंगे पहला हमेशा एक्स एक्सिस, मैंने आपको क्या बताया, पहला हमेशा एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हमेशा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें एक्सरसाइज 3.2 के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो उन्हें आप बड़े इजीली सॉल्व करने लगेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो एक्स एक्सिस होता है इसका एक स्पेशल नेम होता है। जो ये एक्स एक्सिस होता है ना इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसे हम कहते हैं एबसी का, जिसे हम कहते हैं एबसी का, जिसे हम कहेंगे, देखो जो इसका स्पेशल नेम होगा इसे हम कहेंगे एबसी का, SCI एफसी का। और जो ये होगा इसे हम कहेंगे, इसका एक स्पेशल नेम होगा ऑर्डिनेट। इसका एक स्पेशल नेम होगा ऑर्डिनेट। इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसे आप कहते हो ऑर्डिनेट। इतनी सी बात सही बच्चे ध्यान रखेंगे। जो पहला होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस का होगा और जो दूसरा होगा वो हमेशा वाई एक्सिस का होगा, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस का एलिमेंट्स होगा उसका एक स्पेशल नेम होगा जिसे आप कहोगे एब्सिसा। एब्सिसा किसका होगा, एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस कौन सा होगा, पहला वाला। दूसरा कौन सा होगा, वाई एक्सिस का होगा। वाई एक्सिस के स्पेशल नेम ऑर्डिनेट। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया इस क्वेश्चन में बताओ 5,3 में बताओ इसमें एब्सिसा क्या है, इसमें एब्सिसा क्या है। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया जो पहला होगा वो एक्स एक्सिस का, जो एक्स एक्सिस का होता है वही एब्सिसा होता है, तो पहला वाला तो एब्सिसा होगा। दिस इज 5। मैंने आपसे ऑर्डिनेट पूछ लिया, आपसे मैंने क्या पूछ लिया, ऑर्डिनेट। आपको बताएंगे सर बहुत ही सिंपल है, ऑर्डिनेट दूसरा वाला होता है जिसे हम वाई एक्सिस के एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो एब्सिसा इज इक्वल टू 5 एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3। तो कभी भी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एब्सिसा कौन सा है बताइए, ऑर्डिनेट कौन सा है बताइए, तो उम्मीद करता हूँ कि सही बच्चे बड़े इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। तो आप सही बच्चे ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगर मुझे कभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाना तो मैं इधर मूव करूंगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाना होगा इधर मूव करूंगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाना, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाना होगा ऊपर की ओर मूव करूंगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर जाना होगा नीचे की ओर मूव करूंगा। अब मान लीजिए इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए हमारे पास है -9,3 एक्स किसका, -9 है, वाई कितना है 3। मैंने आपसे एब्सिसा पूछ लिया। आप कहेंगे सर अच्छा अभी बताते हैं एब्सिसा क्या है। एब्सिसा इज इक्वल टू -9। मैंने आपसे ऑर्डिनेट पूछ लिया, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में था ही क्या। चलिए इतने से बात आप समझ पाए, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब इसे नोट कर लीजिए। अब जो एक्सरसाइज है आपका, अब जो आपका एक्सरसाइज आप उसे देखिए जरा।
अब जो आपका एक्सरसाइज है आप उसे देखिए, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.2 इसे नोट कर लिया होगा आप सभी बच्चों ने। एक्सरसाइज 3.2 अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जिसमें आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of horizontal and the vertical line to determine the position of any point in a Cartesian plane? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका क्या नाम पूछा इन्होंने आपसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम बताइए। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम होता है उसे आप किस नाम से जानते हो? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल होगा आप मुझे बताइए, जो वर्टिकल लाइन होगा उसे आप किस नाम से जानोगे? वाई एक्सिस के नाम से जानते हो। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। आपको अभी तो मैंने बताया था। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन फॉर्म करते हैं इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जो 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, इन 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के समझ पा रहे होंगे। थर्ड पार्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमें वो पॉइंट बताने हैं, उस पॉइंट का नाम बताना है हमें जहाँ पर ये 2 लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ पर ये 2 लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो वो ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताइए, क्या वो ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो अभी आपको मैंने क्या बताया था, ये जो पॉइंट होता है इसका क्या नेम होता है? ओरिजिन। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछूं, यहाँ पे x भी 0 y भी 0, इसलिए इसे आप क्या कहोगे? 0, 0 कहोगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और खुद भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओके।